छात्रों, लास्ट वीडियो में हमने छापा यह पाठ पढ़ा। ओम प्रकाश आदित्य जी की रचना थी। इस हास्य व्यंग कविता में कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, छापा मारने वालों की कार्य प्रणाली को दर्शाया है। कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन यहाँ पर हास्यात्मक ढंग से बताया गया था। तो आज हम पेज नंबर 67 पे जो स्वाध्याय है उसका पठन करेंगे। स्वाध्याय पेज नंबर 67। तो पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। इसमें पहला है, संजाल पूर्ण कीजिए। ये वस्तुएं खाली थी। जब आयकर विभाग वाले लेखक के घर पे आए थे तब ये वस्तुएं खाली थी। तो कौन कौन सी वस्तुएं खाली थी? अलमारी, बच्चों का गुल्लक, रसोई की पिपिया, कनस्तर और मटके। इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, कृति पूर्ण कीजिए। उसमें पहला, कवि द्वारा छापामारों को दिए गए सुझाव। अब कवि द्वारा छापामारों को दिए गए सुझाव कौन से थे? उन्होंने कहा था दो चीज़ें, जिसके घर में अधिक धन हो तो आप ले लीजिए, लेकिन जिसके घर में बिल्कुल धन न हो उसे आप कुछ धन दे दीजिए। ऐसा उन्होंने सुझाव दिया था। दूसरा, शयन कक्ष में पाई गई चीज़ें। तो शयन कक्ष में, बेडरूम में कौन सी चीज़ें पाई गई थी? तो दो चीज़ें पाई गई थी। उसमें एक फटा हुआ तकिया था और दूसरा टूटी हुई अलमारी। ये आंसर आप लिख सकते हैं। तो अगला प्रश्न है तीसरा, कविता के आधार पर जोड़ियाँ मिलाइए। अ विभाग और आ विभाग में आपको जोड़ियाँ मिलानी है। तो यहाँ पर अ विभाग में लिखिए क्या है? अर्थ, सुवर्ण, चांदी, मुद्रा। और यहाँ पर उसको किसके बारे में उसको कहा गया है वह इस कविता के आधार पर आपको लिखना है। तो अभी अर्थ का क्या आएगा? तो अर्थ किसमें था? तो उनकी नवी कविताओं में था। सुवर्ण, सुवर्ण किसमें था? काव्य कृतियों में था। चांदी उनके बालों में थी। मुद्रा चेहरे पर। ये तो कविता के आधार पर इस तरह से अपन लिख सकते हैं। प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, प्रवाह तालिका। छापा मारने वालों में आया परिवर्तन। अब छापा मारने वाले जो लोग आए थे उनमें कौन सा बदलाव, परिवर्तन आ गया था, वह पाठ के आधार पर अपने को इस कविता के आधार पर लिखना है। तो पहला हम लिख सकते हैं, उनका खिला चेहरा मुरझा गया। उनको कुछ नहीं मिला तो उनका चेहरा मुरझा गया। हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। काफ़ी गुस्से में थे वो, लेकिन बाद में कुछ न मिलने पर उसमें परिवर्तन आ गया। बोले क्षमा कीजिए गलती के लिए, और लास्ट का, असफलता पर मन ही मन पछताने लगे। अगला प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। तो पहला शब्द है अरण्यकांड। तो इस तरह से हम क्वेश्चन बना सकते हैं, उसका प्रश्न बना सकते हैं। कवि के घर में क्या देखकर छापा मारने वालों का खिला चेहरा मुरझा गया? तो इसका आंसर आएगा अरण्यकांड देखकर। उसके बाद दूसरा है तख्त। ऐसा प्रश्न बनाना है जिसका उत्तर जो है तख्त हो। तो प्रश्न ऐसा बना सकते हैं अपन, कवि छापा मारने वालों से अपने घर में क्या डलवाने के लिए कहते हैं? तीसरा, असफलता। इसमें क्वेश्चन हम इस तरह से बना सकते हैं, कवि के घर छापा मारने पर छापा मारने वालों को क्या मिला? तो इस तरह से क्वेश्चन मार्क। और लास्ट का जो है अनधिकृत यानी इनलीगल। तो छापा मारने वालों को लेखक से किस प्रकार का अर्थ चाहिए था? तो इस तरह से अपन प्रश्न बना सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, सोना, चांदी, अर्थ और मुद्रा। इन शब्दों के विभिन्न अर्थ, मतलब सोना, चांदी, अर्थ और मुद्रा, इसके अलग अलग अर्थ यानी मीनिंग बताना है, और कविता के आधार पर इनका क्या मीनिंग बताया गया है वो हमें लिखना है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, सोना, सोना यानी पीले रंग की एक बहुमूल्य धातु जो
आभूषण बनाने के काम आती है, उसका कॉमन अर्थ है, सामान्य अर्थ है। और कविता के आधार पर है सोना यानी नींद में होना। दूसरा है चांदी, सफ़ेद रंग की एक नर्म चमकीली धातु जो गहने सिक्के आदि बनाने के लिए काम आती है, ये उसका सामान्य अर्थ हो गया। और कविता के आधार पर हम अर्थ लिख सकते हैं सिर के बालों का चांदी के रंग का सफ़ेद हो जाना। अगला है अर्थ, इसका सामान्य अर्थ है संपत्ति, रुपया, पैसा। और कविता के आधार पर इसका मतलब है कविताओं में। आगे फोर्थ वन, मुद्रा, इसका सामान्य अर्थ है सिक्का, रुपया, पैसा। और कविता के आधार पर हम लिख सकते हैं हाथ, मुख, गर्दन आदि कोई विशेष भावसूचक स्थिति, यानी मुद्रा यानी मुख चेष्टा, यानी मुंह से की हुई हरकत। तो इस तरह से अपन इसका अर्थ लिख सकते हैं। और अगला 7 नंबर का क्वेश्चन है कर जमा करना यानी टैक्स, देश के विकास को गति देना है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। अपन किस तरह से लिख सकते हैं इसके बारे में मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा, आप अपने विचार इस पर लिख सकते हैं कि टैक्स कितना ज़रूरी है देश के लिए। समाज में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वे जो कर अदा करने लायक आय होने पर स्वेच्छा से ईमानदारी के साथ सरकार को कर अदा करते हैं यानी टैक्स भरते हैं, और दूसरा जो कमाई को जायज़ नाजायज़ अंधाधुंध करते हैं, इस नियम के तहत कर अदा करने से कतराते हैं। यह मनोवृत्ति उचित नहीं है, तो हमें कर भरना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। देश के विकास का कार्य जनता द्वारा प्राप्त कर से ही पूरा होता है। चिकित्सा, परिवहन तथा जनता के सहायता शुरू किए जाने वाले सारे काम, मतलब सारे काम जो है मेडिकल, ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्ट, कोई मदद कार्य, हेल्प, सहायता है, ये सारे जो है अपने भरे हुए टैक्स से ही सरकार हमें इसकी सुविधा देती है। जिस देश में आय करने वाले सभी लोग ईमानदार और स्वेच्छा से उचित मात्रा में कर अदा करते हैं, उस देश का विकास के सारे कार्य सुचारू रूप से पूरे होते हैं और सामान्य जनता को उसका पूरा लाभ मिलता है। अगर कोई देश के जो निवासी है, देश के वासी है, अगर वो टैक्स अच्छी तरह से भरते हैं, अपने इनकम के हिसाब से टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स, तो वो देश काफ़ी प्रगति करता है, क्योंकि अपने को ही वह पैसा अपने को सेवा के रूप में वो सरकार हमें प्रदान करती है, और जो जनता टैक्स भरती है उसका रिटर्न उनको अच्छे से मिल जाता है। यदि कोई व्यक्ति यह सोचता हो कि सभी लोग तो कर अदा करते हैं, उनके अकेले कर अदा न करने या कम करने का भुगतान करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ऐसा सोचने वालों की संख्या अगणित हो सकती है। इस तरह कर की कितनी रकम सरकारी खजाने में जमा होने से रह जाती है। इस कारण पैसे के अभाव में सरकार की अनेक योजनाएं जो प्लानिंग है गवर्नमेंट बनाती है वो अटकी रह जाती है। इसलिए कर योग्य आय पर ईमानदारी से कर जमा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो कर अदा कर हम अपनी ही सहायता करते हैं, कर जमा करने से ही विकास को गति मिलती है। तो इस तरह से हमें सोचना चाहिए कि अगर हम इनकम टैक्स या कोई भी प्रकार का टैक्स जो है गवर्नमेंट को पे करते हैं, सरकार को पे करते हैं, तो उसका रिटर्न जो है हमारी सेवा में ही, वह सर्विस में ही आ जाता है। तो जो देश के ये जनता या देश जो है वो टैक्स जमा करते हैं, तो उनका विकास भी काफ़ी गति से हो जाता है। और बीच के रास्ते निकालते हैं काफ़ी लोग, तो ऐसे लोगों की संख्या तो काफ़ी है, लेकिन इससे क्या हो जाता है कि सरकार जो भी प्लानिंग वगैरह बनानी रहती है वो ठीक से बना नहीं पाते हैं, और लोगों को अच्छी सुविधा, अच्छी फैसिलिटी वो दे नहीं पाते हैं। तो इसलिए हमारा सबका कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है कि हम लोग भी अपना जो भी टैक्स है वो समय पर अदा करेंगे, तो उससे देश का विकास होगा और देश के विकास को गति होगी। तो इस तरह से मेरा भी मानना है कि कर जमा करना देश के विकास को गति देना ही है। तो इस तरह से अपने विचार आप लोग लिख सकते हैं कि कर कितना ज़रूरी है। कर यानी टैक्स, इनकम टैक्स हो सकता है, प्रॉपर्टी टैक्स हो सकता है, या कोई जीएसटी वगैरह जो भी है, आजकल जो टैक्स चल रहे हैं, ये सारे टैक्स जो है ये इंसान को या जनता को भरना चाहिए, ताकि इससे देश का विकास हो सके।